नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको वट सावित्री व्रत पर सुनी जाने वाली सत्यवान और सावित्री की कथा सुनाने जा रहे हैं। एक समय की बात है, एक अश्वपति नाम के राजा थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा ने संतान प्राप्ति के लिए अनेकों यज्ञ किए, जिसके फलस्वरूप उन्हें एक तेजस्वी कन्या की प्राप्ति हुई। राजा ने कन्या का नाम सावित्री रखा। समय बीतता योग्य हो गई। एक दिन राजा ने सावित्री से कहा, सावित्री, अब तुम विवाह योग्य हो गई हो, इसलिए स्वयं अपने लिए योग्य वर की खोज करो। पिता की बात मानकर सावित्री मंत्रियों के साथ यात्रा पर निकल गई। अनेक ऋषियों के आश्रमों, तीर्थों और जंगलों में घूमने के बाद वह राजमहल लौट आई। संयोगवश उस समय उसके पिता के साथ देवर्षि नारद भी थे। सावित्री ने उन्हें प्रणाम किया। राजा अश्वपति ने सावित्री से उसकी यात्रा का समाचार पूछा। सावित्री बोली, पिताजी, तपोवन में अपने माता पिता के साथ निवास कर रहे सत्यवान मेरे लिए योग्य हैं। मैंने मन से उन्हें अपना पति चुना है। सावित्री की बात सुनकर देवर्षि नारद चौंक उठे और बोले, राजन, सावित्री ने तो बहुत बड़ी भूल कर दी है। यह सुन अश्वपति चिंतित हो गए और बोले, हे देवर्षि, सत्यवान में ऐसा कौन सा अवगुण है? इस पर नारद जी ने कहा, राजन, सत्यवान के पिता शत्रुओं के द्वारा राज्य से वंचित कर दिए गए हैं। वह वन में तपस्वी जीवन व्यतीत कर रहे हैं और अपनी दृष्टि खो चुके हैं। नारद भी थे। सावित्री ने उन्हें प्रणाम किया। राजा अश्वपति ने सावित्री से उसकी यात्रा का समाचार पूछा। सावित्री बोली, पिताजी, तपोवन में अपने माता पिता के साथ निवास कर रहे सत्यवान मेरे लिए योग्य हैं। मैंने मन से उन्हें अपना पति चुना है। सावित्री की बात सुनकर देवर्षि नारद चौंक उठे और बोले, राजन, सावित्री ने तो बहुत बड़ी भूल कर दी है। राज्य से वंचित कर दिए गए हैं। वह वन में तपस्वी जीवन व्यतीत कर रहे हैं और अपनी दृष्टि खो चुके हैं। राजन, सबसे बड़ी कमी यह है कि सत्यवान अल्पायु है। 12 वर्ष की आयु में से अब उसके पास केवल 1 वर्ष की आयु शेष रह गई है। नारद जी की बात सुनकर अश्वपति ने सावित्री को समझाया कि वह किसी दूसरे उत्तम गुणों वाले पुरुष को अपने पति के रूप में चुन ले। सावित्री बोली, पिताजी, नारी अपने जीवन में केवल एक ही पति का वर्ण करती है। अब चाहे जो भी हो, मैं किसी दूसरे को अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती। पुत्री की हट के आगे पिता विवश हो गए और सावित्री का सत्यवान के साथ पूरे विधि विधान से विवाह करा दिया गया। विवाह के पश्चात सावित्री अपने पति और सास ससुर के साथ वन में रहने लगी। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, सावित्री के मन का भय बढ़ता जा रहा था। नारद जी के कहे अनुसार जब उसके पति की आयु मात्र 4 दिन बची, तब सावित्री ने 3 दिन पहले से व्रत रखना प्रारंभ कर दिया। अंततः वह दिन भी आ पहुंचा जब सत्यवान की मृत्यु निश्चित थी। चौथे दिन जब सत्यवान लकड़ियां लेने वन को जाने लगा, तब सावित्री बोली, हे नाथ, मैं भी आपके साथ वन को चलूंगी। सत्यवान के मना करने पर भी वह सास ससुर की आज्ञा लेकर अपने पति के साथ वन को चली गई। वन में सत्यवान ने जैसे ही पेड़ से लकड़ी काटना शुरू करा,
उसके सर में असहनीय पीड़ा होने लगी और वह पेड़ से उतर गया। सावित्री समझ गई कि उसके पति का अंत समय निकट है, अतः उसने अपने पति का सर अपनी गोद में रख लिया। लेटने पर सत्यवान अचेत हो गया। सावित्री चुपचाप आंसू बहाती ईश्वर से प्रार्थना करने लगी। तभी उसे लाल वस्त्र पहने भयंकर आकृति वाला एक पुरुष दिखाई दिया। वह साक्षात यमराज थे। सावित्री बोली, महाराज, आप कौन हैं? यमराज ने उत्तर दिया, सावित्री, मैं यमराज हूँ और तुम्हारे पति के प्राण हरने आया हूँ। सावित्री बोली, प्रभु, सांसारिक प्राणियों को लेने तो आपके दूत आते हैं, क्या कारण है कि आज आपको स्वयं आना पड़ा? यमराज ने उत्तर दिया, सावित्री, सत्यवान धर्मात्मा तथा गुणों का सागर है। मेरे दूत इन्हें ले जाने के योग्य नहीं हैं, इसलिए मुझे स्वयं आना पड़ा। ऐसा कहकर यमराज ने सत्यवान के शरीर से प्राणों को निकाला और उसे लेकर वह दक्षिण दिशा की ओर यमलोक को जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल दी। सावित्री को अपने पीछे आता देख यमराज बोले, सावित्री, तुम मेरे पीछे कहाँ आ रही हो? सावित्री बोली, मेरे पति जहाँ जाएंगे मैं भी वहीं जाऊंगी, यही मेरा धर्म है। यमराज के बहुत समझाने पर भी सावित्री नहीं मानी। उसके पतिव्रता धर्म की निष्ठा को देखकर यमराज बोले, तुम अपने पति के बदले कोई भी वरदान मांग लो। सावित्री ने अपने दृष्टिहीन सास ससुर की आंखें मांगी और यमराज ने तथास्तु कहा और आगे चले। फिर से सावित्री उनके पीछे पीछे चल दी। तब यमराज ने सावित्री से कहा, एक और वर मांग लो। तब सावित्री ने अपने सास ससुर के राज्य को वर के रूप में मांग लिया और यमराज ने तथास्तु कहा और आगे चल दिए। सावित्री फिर भी यमराज के पीछे चलने लगी। अब यमराज बोले, चलो और एक वर मांग लो। तब सावित्री ने अपने पिता के लिए 100 पुत्रों का वरदान मांगा। यमराज ने तथास्तु कहकर सावित्री को वापस लौटने को कहा, लेकिन सावित्री नहीं मानी और फिर उनके पीछे चल दी। अब यमराज बोले, सावित्री, तुम मुझसे अपने पति के प्राणों के अलावा कोई भी वरदान मांग लो। तब सावित्री ने वर मांगा कि उसके सत्यवान से 100 पुत्र प्राप्त हों। इस बार भी यमराज तथास्तु कहकर आगे बढ़ने लगे, परंतु सावित्री फिर उनके पीछे चल दी। अब यमराज बोले, मैंने तुम्हें सभी मनवांछित वर दे दिए, अब तुम लौट जाओ। तब सावित्री बोली, महाराज, आपने मुझे सत्यवान से 100 यशस्वी पुत्रों का वरदान दिया है और सत्यवान के बिना पुत्र कैसे संभव होगा? ऐसा कहकर सावित्री ने यमराज को उलझन में डाल दिया। तब यमराज बोले, सावित्री, मैं तुम्हारी पतिव्रता धर्म से प्रसन्न होकर सत्यवान के प्राण छोड़ रहा हूँ और साथ साथ तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारी यह कहानी युगों युगों तक सुनाई जाएगी। यह कहकर यमराज ने सत्यवान के प्राण छोड़ दिए और यमलोक को लौट गए। तब सत्यवान और सावित्री अपनी कुटिया में पहुँचे। वहाँ उनके माता पिता की आंखों की दृष्टि भी लौट आई थी। जय सावित्री माता, जय जय सावित्री माता। वट सावित्री व्रत करके, वट सावित्री व्रत करके प्राणी सुख पाता। जय जय सावित्री माता।
जेठ महीने अमावस व्रत का दिन आता, मैया व्रत का दिन आता। सुखी गृहस्थी होती, सुखी गृहस्थी होती, जो तुमको ध्याता। जय जय सावित्री माता। चने कलावा पंखा पीले फूल चढ़ा, मैया पीले फूल चढ़ा। धागल पेट बरगद पर, धागल पेट बरगद पर, दुख दारिद्र मिटा। जय जय सावित्री माता। त्रिदेवों का वट में होता सदा है निवास, मैया होता सदा है निवास। वृक्ष तले माँ की पूजा, वृक्ष तले माँ की पूजा, करे कष्टों का नाश। जय जय सावित्री माता। तेरी कृपा से सबको सुख समृद्धि मिले, मैया सुख समृद्धि मिले। तेरी दया से सुख के, तेरी दया से सुख के यहाँ पे नहीं का बाथरूम में जाकर तो यहाँ पे साफ करेगा। निकलूंगी। जय सावित्री माता। यम से तुमने बचाए सत्यवान के प्राण, मैया सत्यवान के प्राण। दे हर नारी को मैया, दे हर नारी को मैया, अटल सुहाग वरदान। जय जय सावित्री माता। सावित्री माँ की आरती व्रत कर जो भी गावे, मैया व्रत कर जो भी गावे। अवैद्वयं च सौभाग्यं देहि त्वं मम सुव्रते, पुत्रान् पौत्रान् च सौख्यं च गृहाणार्घ्यं नमोऽस्तुते। अवैद्वयं च सौभाग्यं देहि त्वं मम सुव्रते, पुत्रान् पौत्रान् च सौख्यं च गृहाणार्घ्यं नमोऽस्तुते। अवैद्वयं च सौभाग्यं देहि त्वं मम सुव्रते, पुत्रान् पौत्रान् च सौख्यं च गृहाणार्घ्यं नमोऽस्तुते। अवैद्वयं
च सौख्यं च गृहाणि। गुरु चरण सिर नाय कर सुमिरु सावित्री मात। हृदय जागरण दे मेरी माता रखियो मारी लाज। दिव्य लोक की वासिनी सती सावित्री मात। शिव शक्ति सतधारिणी सती सावित्री मात। सती सावित्री मात। महिमा माँ की अनंत अपारा वेद शास्त्र पाए ना पारा। सत की ज्योति सदा उजियाली सतियों में महासती निराली। शिव में एकाकार भवानी ओंकार संचार भवानी। भक्त वसल माँ कष्ट निवारिणी भक्त जनों हित काज सुधारिणी। जगदम्बा मंगल की देवी त्रिभुवनमयी सत्कीर्ति देवी। ममतामयी करुणामयी माई अटल सिंहासन ज्योत सवाई। उच्च सती सावित्री माता सतमार्ग सत ज्ञान की दाता। सकल जगत पर राज चलावे लोभ मोह मद दूर भगावे। अगम अगोचर तेरी माया भव भयहारी तेरी छाया। नाम तिहारा उर में धारा नाम जपत दुख शोक निवारा। लाल चुनरिया तन विभूषणी प्रतिमा तेरी नैन सुहासिनी। ओस बदी पंचमी मेरी माई तेरे जन्म की तिथि सुहाई। नीम कथा ना प्रकटी माई पतराम जी की सुता कहाई। सरबती मायड़ लाड लडाई मक्खन लाल जी के मन भाई। ग्रस्त जीवन संस्कार निभाई 5 बालक महतारी माई। शिव आदेश माता जब पाई सत पर खाई तेज दिखाई। शिव शंकर आदेश सुनाए शेष नाग मक्खन डसवाए। कोई उपाय काम ना आए मक्खन लाल शिव धाम सिधाए। कुल को सारी बात बताई संग जाऊंगी ना करो मनाही। शिव से जाके अर्ज लगाई ले पति गोपाले आई। सवित देव को ध्यान लगाई सूर्य धरा अग्नि प्रगटाई। सत्यवान संग सुरगा ध्याई देवी देवन करे बड़ाई। अग्नि परीक्षा दे सत पर खाया महासती का दर्जा पाया। संवत 2029 चेत बद तेरस था वो दिवसा। धाम कोटड़ी बना निराला भक्त जपे सती नाम की माला। नर नारी दर्शन को आवे चरणों में तेरे शीश नवावे। जात जड़ूला धोक लगावे माँ से मन चाहे वर पावे। मंदिर माँ का मन को भावे लाल ध्वजा शिखर लहरावे। भादो में मेला जब आए 14 मावस मंड सजाए। जय जयकारे गगन गुंजाए नाच गाय मैया को रिझाए। मैया की जो रात जगाए मनसा सकल पूरी हो जाए। माँ के द्वारे जो भी जाए माँ की कृपा हर पल पाए। तीनों लोक में कीर्ति छाई दर्शन माँ का है सुखदाई। जब जब विपदा जग में आई छठ आकर माँ करी सहाय। माँ को भज मन बारंबार